आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। आयुर्वेद एक्सपीरियंस ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 250 करोड़ का रिवेन्यू अचीव किया और अब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आयुर्वेदा एक्सपीरियंस का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 84% बढ़कर लगभग 259 करोड़ हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 141 करोड़ था। कंपनी का लॉस फाइनेंशियल ईयर 23 में 30% कम होकर 17 करोड़ हो गया एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22, जिसमें वो 24 करोड़ था। कंपनी यह भी कह रही है कि उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। उसरा ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 100 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया, लेकिन उनका लॉस भी 40 करोड़ का है। फाइनेंशियली कंपनी की कंडीशन मिक्स्ड है, क्योंकि रिवेन्यू तो अच्छा है लेकिन लॉस भी सिग्निफिकेंट है। यूनिट लेवल पे एनसीआर बेस्ड कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में ₹1 ऑपरेटिंग रिवेन्यू अर्न करने के लिए 1.42 रुपये खर्च किए। चलिए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। टाटा टेक ने अपने आईपीओ के प्राइस बैंड को डिक्लेयर कर दिया है। प्राइस बैंड में अनलिस्टेड मार्केट के कंपैरिजन में 47% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया गया है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी अनलिस्टेड मार्केट के डायनामिक के साथ मैच करने की कोशिश है। ऐसे डिस्काउंट से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है आईपीओ मार्केट में। रिसेंटली बीमा प्लान नाम की कंपनी ने फ्रेश फंडिंग में ओरियोज वेंचर पार्टनर एंड बाकियों से $3.5 मिलियन रेज किए। बीमा प्लान एक इंश्योरेंस स्टार्टअप कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को किफ़ायती रेट्स पे बेचने की क्षमता बढ़ाने में फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की मदद करती है। ये ग्रामीण और शहरी कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके उनको अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचते हैं। इस स्टार्टअप का क्लेम करना है कि वेंचर की शुरुआत में ही उन्होंने लाखों कस्टमर्स को सर्व किया। बीमा प्लान का फोकस अब उन 40 करोड़ लोगों पे है जिनके पास भारत में इंश्योरेंस नहीं है। इन फ्रेश फंड्स के साथ ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म फीचर्स और अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, ताकि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके वो युवा वर्कफोर्स और मिडिल क्लास लोगों के घर तक पहुंच पाए। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। बेंगलोर बेस्ड कंपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनिशियो ने सीरीज ए राउंड में $6 मिलियन रेज किए। इसे फायरसाइड वेंचर्स ने लीड किया और इस फंडिंग को वो यूज़ करेंगे अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी को और एक्सपेंड करने के लिए। चलिए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म जो 2023 का दूसरा यूनिकॉर्न बनने के बहुत करीब है, वो इंश्योरेंस बिजनेसेस में एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तक कंपनी लेंडिंग बिजनेसेस में डील करती थी और कंज्यूमर्स और स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती थी। अब इनक्रेड सेवरल एनबीएफसी और बीएफएसआई प्लेयर के साथ कम्पीट करेगी, विच प्रोवाइड लेंडिंग एंड इंश्योरेंस अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला एंटिटी। आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। D2C ब्रांड हैप्पी नेचर ने $300,000 रेज किए प्री सीरीज ए राउंड में, जिसमें IPV लीड कर रहा है। एक प्रेस रिलीज में हैप्पी नेचर ने बताया कि उन्होंने पहले मई 2022 में $6.99 मिलियन की वैल्यूएशन पर 7,68,000 की सीड राउंड में फंडिंग रेज की थी। अब ये नए फंड्स को सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए यूज़ करेंगे। हैप्पी नेचर ने कहा कि उनके करंट बिजनेस ऑपरेशंस अभी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, लुधियाना, अंबाला, ज़ीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली में चल रहे हैं, जहां पर वो 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली 15,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। अ ब्रिलियंट डे एट वर्क। मज़ा ही आ गया आज काम करने का, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग। मतलब जब आप वो काम करते हो जिसको करने में आपको मज़ा आए ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो। वैसे तो आपने ये कोट्स में पढ़ा होगा, बट आई कैन ट्रूली टेल यू, इफ़ यू कैन सी द एनर्जी राइट नाउ इन मी, इट्स 6:51 एंड मुझे बहुत मज़ा आया आज पूरे दिन काम करके। आपको हमने स्टार्टअप न्यूज़ तो बताई दी है, जो आपने 4-5 आज सुन ली। We are again trying to bring the same or the new news that will come tomorrow and we will put it in front of you, और हम ये रोज़ करेंगे। We are trying to make a streak and देखते हैं ये streak बनती है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड इज़ प्लेइंग अ ब्रिलियंट सेमीफाइनल। ये हमेशा एक बिग, कहते हैं ना, बिग गेम या बिग जब सिचुएशन होती है उसमें ये परफॉर्म करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तभी इतने सारे वर्ल्ड कप जीत गए। बट डोंट टेक साउथ अफ्रीका लाइटली। आई नो द स्कोर इज़ अंडर पार,
बट वी विल सी दैट दे विल क्रिएट अ चैलेंज। वो केशव महाराज शायद आज ज़्यादा विकेट ले जाए और इट विल नॉट बी एन ईजी। मेरे को लगता है कि शायद इतना ईजी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इसको चेज करना, लेकिन वो तो टाइम विल टेल। एंड आर यू रेडी फॉर द बिग स्टेज, इंडिया का फाइनल? क्या वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा? आई वुड लाइक इट कि वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हो जाए। ऑस्ट्रेलिया तो यार बहुत टाइम पहुंच चुकी है ना फाइनल में। लेट्स सी कि अगर इस वक्त साउथ अफ्रीका आती है तो इट विल बी अ ब्रिलियंट कॉन्टेस्ट, और इसकी तो शायद टिकटें भी नहीं मिल रही होंगी। लॉट ऑफ प्लेयर्स सेमीफाइनल में तो हमने देख लिया कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, तो यार ये फाइनल में तो पैक्ड होगा, टिकट नहीं मिल रही होगी अहमदाबाद में। एंड शायद यू माइट सी सम पॉलिटिशियन, इवन यू कैन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।